बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाय पत्ती के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डालें, आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। तो जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसको स्किप किए बगैर आपने मेरे साथ रहना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो आपने जो है ना सबसे पहले क्या करना है, एक कटोरी ले लेनी है और फिर उसमें आपने जो है ना 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती डाल लेनी है। फिर उसमें आपने जो है ना गरम किया हुआ तकरीबन पानी होना चाहिए 1 कप के करीब। आपने 1 कप गरम किया हुआ पानी इसमें डालना है और फिर आपने इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पत्ती जो है ना अपना कलर अच्छे से छोड़ जाए। वैसे जब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना चाय पत्ती अपना कलर निकालेगी। और ये रेमेडी किस हवाले से है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपके जो है ना बालों के बहुत ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे इस रेमेडी को लगाने से। एक तो आपके बालों का कलर अच्छा हो जाएगा, इसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे। दूसरा, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे और सिल्की और शाइनी हो जाएंगे आपके बाल। तो आपने फिर इसमें 1 चम्मच के करीब जो है ना एलोवेरा ऐड कर देना है। एलोवेरा ऐड करना है और उसके बाद जो है ना इसमें आपने फिर थोड़ी सी मिकदार में शैम्पू ऐड कर देना है। फिर इन सब चीज़ों को जो है ना हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमने इसमें जो एलोवेरा जेल डाली है और हमने इसमें शैम्पू डाला है वो सब चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए, हल हो जाए। तो आप देख सकते हैं पानी का कितना अच्छा कलर हो चुका है। तो इसी तरह हमारे बालों का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अब हमने इसको जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसको जो है ना हम इसको डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है वो तरीका भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। पहले आप ये ज़रा देख लें कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा चाय की पत्ती का पानी बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो है। तो आपने इसको जो है ना फुल वॉच करना है ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से इस रेमेडी को यूज़ कर सकें। फिर हमने एक और कटोरी ले लेनी है और उसको जो है ना हमने ये जो पानी हमने बनाया हुआ था चाय पत्ती का, इसको हमने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं इस पानी को छानने लगी हूँ ताकि पत्ती अलग हो जाए और हमारे पास ज़बरदस्त पानी तैयार हो जाए। तो इसको फिर जो है ना छान लेना है हमने। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, आपने जो है ना नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले इसको अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से लगा लेना है और फिर जो है ना आपने नहा लेना है। इससे क्या होगा कि आपके गिरते हुए बाल भी रुक जाएंगे और आपके बालों का कलर भी अच्छा होगा और आपके बाल बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। आपने इसको जो है ना महीने में 3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना है और फिर आप इसके रिज़ल्ट देखकर ख़ुद भी हैरान हो जाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि रेमेडी आगे से ज़्यादा शेयर करें इसको ताकि और भी मेरी प्यारी बहनें इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। तो अब जो है ना ये हमारी रेमेडी तैयार हो चुकी है, लेकिन जो हमारे पास चाय की पत्ती बच गई थी उसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। वो भी मैं आपको बताऊंगी उसका क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल है। तो इसको जो है ना हमने एक कटोरी में डाल लेना है और ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने इसको कटोरी में डाल लिया है। तो आपके घर जौन से भी पौधे लगे हुए हैं तो आप जो है ना उनके जड़ों में इसको डालें पत्ती को। तो आप देखेंगे कि किस तरह जो है ना आपके पौधे भी ग्रो करेंगे, बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह जो है ना मैं भी अपने पौधों में इसको डाल देती हूँ। ये देख सकते हैं मैंने एलोवेरा के पौधे लगाए हुए हैं और ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है। तो मैं जो है ना चाय की पत्ती को इसमें डाल दूँगी तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे दिनों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।